नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्टडी चौक चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ वही क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, उनका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP को किस देश से उधार लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयरलैंड। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट तथ्य। आयरिश संविधान से उधार ली गई मुख्य विशेषता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों DPSP का प्रावधान है। DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध है, और यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इन सिद्धांतों की मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं: समाजवादी निर्देश, गांधीवादी निर्देश और उदारवादी बौद्धिक निर्देश। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए पुंछी समिति, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी सरकारिया समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए अनुस्मारक हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। बाद में 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया है। मूल रूप से कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1972। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। 1972 से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। इस अधिनियम के अनुसार शिकार, दोहन और जानवरों को नुकसान पहुंचाना सख्त वर्जित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन सी आपराधिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी पुरातात्विक स्थल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं: वन, शिक्षा, विवाह, ट्रेड यूनियन, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, संचार संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता, सार्वजनिक व्यवस्था, सट्टेबाजी और जुआ, अस्पताल और औषधालय राज्य सूची के विषय हैं। विद्युत एक समवर्ती विषय है और वितरण की जिम्मेवारी राज्यों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संसद द्विसदनीय है। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। उच्च सदन राज्यसभा और निचले सदन लोकसभा के बीच गतिरोध की कुछ स्थितियां हो सकती हैं। इसीलिए भारत का संविधान इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, ऑप्शन डी याचिकाओं पर समिति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से हैं। यह समिति अर्थव्यवस्था और व्यय में दक्षता की रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। सदस्यों को हर साल एक दूसरे के बीच एक एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों द्वारा लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ताकि सभी दलों को इसमें एक उचित प्रस्तुति मिल सके। एक मंत्री को प्राक्कलन समिति के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक राज्य की सरकार का संचालन, ऑप्शन बी राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल को सूचना देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। पहले यह आंकड़ा 7 राज्यों का था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह 6 राज्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नागालैंड। छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। नागालैंड इस अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी के.एम. पानिकर, ऑप्शन डी एच.एन. कुंजरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी की नियुक्ति की। बी.आर. मेहता आयोग को सीडीपी और एनईएस के कार्य पद्धति को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। बी.आर. मेहता आयोग ने नवंबर 1957 में रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के योजना की स्थापना की, सिफारिश की, जिसे पंचायती राज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 222, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 219, ऑप्शन डी अनुच्छेद 224। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह उच्च न्यायालय को राज्य में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कानून मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आइए देखते हैं कुछ और अनुच्छेद। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 147 संविधान की व्याख्या से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल है। इस केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 1928 को हुई थी। इस उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी। उसी वर्ष बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता भारत में 3 चार्टर्ड उच्च न्यायालय हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसद। आइए जानते हैं संसद के कुछ पॉइंट। संसद यह केंद्र सरकार की विधायी संरचना है। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। इसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है। इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का रक्षक कहा जाता है। कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की घोषणा ने न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ स्थापित किया। मद्रास और मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय क्रमशः किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा 1800 और 1823 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुत के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? ऑप्शन ए राजस्व विभाग, ऑप्शन बी व्यय विभाग, ऑप्शन सी वित्तीय सेवा विभाग, ऑप्शन डी आर्थिक कार्य विभाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक मामले का विभाग केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो देश की आर्थिक नीतियों और आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर असर डालने वाले कार्यक्रमों की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए खान मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत 3 अगस्त 1954 को की गई थी, अतः विकल्प 4 सही है। परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव परमाणु ऊर्जा आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। मूल रूप से संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ इसी वीडियो से। क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1929, ऑप्शन बी 26 मार्च 1928, ऑप्शन सी 26 मई 1930, ऑप्शन डी 26 जून 1931। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।